गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए बाहर का मौसम कितना अच्छा है, इतना अच्छा मौसम, इतनी अच्छी हवा और ये सारे पेड़, इनको देखकर अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। तो चलिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ और जो भी मेरे आज के टास्क हैं उसको मैं लिख देती हूँ। ऐसा करने से जैसे जैसे हमारे टास्क कंप्लीट होते हैं वैसे वैसे हमारा पढ़ाई में और भी मन लगता है और कॉन्फिडेंस आता है और एक मोटिवेशन भी मिलता है कि आज दिन ख़त्म होने से पहले ये सारे टास्क कंप्लीट कर लेने हैं। फ्रेंड्स, मेरी पुअर हैंड राइटिंग को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। जब मैं 5th क्लास तक तो मेरी हैंड राइटिंग अच्छी थी जब मैं पेंसिल से लिखती थी, बट 6th क्लास से जब मैंने पेन से लिखना स्टार्ट किया तो मेरी हैंड राइटिंग ख़राब होती गई। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरा स्टैटिक जीके का जो क्लासिकल डांस वाला टॉपिक है वो मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया पूरा। तो आज मैं स्टैटिक जीके का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, फोक डांसेस। तो इतना करने में मुझे शायद 3 से 4 दिन लग जाएं अच्छे से इसको डिटेल के साथ पढ़ने में। तो जैसा कि जीके में मैंने नया टॉपिक तो स्टार्ट कर ही दिया है, बट मैंने पहले पढ़ा है क्लासिकल डांस उसके क्विज़ भी अटैम्प्ट करूँगी और करती रहूँगी आगे कुछ दिनों तक। तो एक बार जब हमारा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाता है तो फिर हमें उसके मॉक दे लेने चाहिए या फिर क्विज़ या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते रहना चाहिए। तो ये भी इससे भी हमारा एक तरीके का रिवीजन ही होता है और हमें पता चलता है कि जो हमने पढ़ा क्या हम उस चीज़ों को अच्छे से रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं। आप जीएस कहाँ से पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। तो जीएस पढ़ने के बाद अब टाइम है ब्रेकफास्ट करने का। तो मुझे बिस्किट्स में पार्ले जी बिस्किट बहुत अच्छा लगता है, बचपन से ही मुझे ये बहुत पसंद है। बचपन में पापा मेरे लिए बहुत सारे पैकेट्स एक साथ ला दिया करते थे तो और मैं उसको बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म कर देती थी। आज भी मुझे पहले की तरह ही पार्ले जी बिस्किट को पानी के साथ खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब टाइम है मैथ्स करने का। तो मैथ्स के लिए सबसे पहले मैं जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा उसकी प्रैक्टिस कर लेती हूँ। इसके बाद मैं अपनी जो रेशियो की क्लास है उसको फिर उसके लेक्चर लेके उसके नोट्स बनाऊँगी। तो बस मुझे 5 दिन में नहीं, मेरी 5 क्लासेस बाकी हैं जिसको करने में मुझे 2 दिन लगेगा। तो 2 दिन के बाद मेरा रेशियो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से अर्थमेटिक के मेरे परसेंटेज और रेशियो ये 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हो सकता है मैं SICI स्टार्ट करूं। जैसे कि मेरा परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और रेशियो भी मेरा 2 से 3 दिन में हो जाएगा कंप्लीट। तो मैं सोच रही हूँ इसके साथ ही साथ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते चलूँ। तो प्रीवियस ईयर के लिए मैंने किरण की बुक ख़रीद रखी है, बट अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई ऐसी बुक परचेज़ करूँ जिसमें लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस हो डिफरेंट एग्ज़ाम के। तो अब आप मुझे कमेंट में सजेस्ट करना कि मैं कौन सी ऐसी बुक खरीद लूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं गगन प्रताप सर की SSC CGL मेंस और CHSL मेंस की और प्रीलिम्स की भी उनकी बुक है जिसमें उन्होंने लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस गिवन है। तो मैं सोच रही हूँ मैं उसको परचेस करके पहले उसकी प्रैक्टिस करूँ। वैसे तो सर ने जो शीट्स प्रोवाइड कर रखी है उसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि अगर उन शीट्स को 3-4 बार लगा लो तो वहाँ से भी हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैथ्स करने के बाद अब मेरा माइंड मुझे आगे पढ़ने के लिए परमिशन नहीं दे रहा, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर का ब्रेक ले लेती हूँ। तो ब्रेक लेने के लिए मैंने सोचा मुझे सब्जियाँ भी लेनी है तो क्यों ना मैं सब्जियाँ लेने चली जाऊँ। तो मेरा ब्रेक भी हो जाएगा और मेरा घर का एक काम भी हो जाएगा, तो इसलिए मैं बाहर आ गई। तो लंच करने के बाद और बाकी बचे घर के काम करने के बाद अब टाइम था वोकैब करने का। तो वोकैब में मैंने 400 OWS अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। कल मैंने उसका रिवीजन भी कर लिया था। तो आज का मेरा टास्क है वोकैब में 400 से 450 तक के OWS को पढ़ना, लर्न करना और उसको फिर मैं कल रिवाइज़ कर लूँगी।
तो अभी मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि जो मैंने अभी पढ़ रखे हैं 400, उसको अगर मुझसे कोई पूछे, सोते जागते कभी भी किसी भी टाइम पूछे, तो मैं उसे बता सकती हूँ अच्छे से, क्योंकि मैंने लर्न कर लिया है। हाँ, अगर मैंने इसको रिवाइज़ नहीं किया तो मैं ज़रूर उसको भूल जाऊँगी, क्योंकि वोकैब हमेशा अच्छे से याद रखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है उसको रिवाइज़ करते रहना। वोकैब करने के बाद अब टाइम था टेबल लर्न करना और स्क्वायर्स को लर्न करना। तो टेबल और स्क्वायर्स को करने के लिए हमेशा मैं लिख कर उनको लर्न करती हूँ। तो मुझे तो ऐसे ही याद होता है, टेबल को मैं जितनी बार लिखती हूँ फिर उसको पढ़ती हूँ, तो ऐसे मुझे टेबल और स्क्वायर अच्छे से लर्न हो जाता है। तो अब इतना करने के बाद अब आज का मेरे जो टारगेट थे वो कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।